परम धीमहि। द सत्य सनातन पथ देख रहे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान हैं जिनकी वाणी में शास्त्रों की गंभीरता एवं भक्ति की मधुरता का अनमोल संगम है, जो कि संस्कृत के विद्वान भी हैं और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ व्यास भी हैं, श्री भागवत शरण जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल पे। यो ब्रह्मणां विदधातु पूर्वं यो वै वेदांस प्रहरोति तस्मै तमहदेहमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय लिम्बार्काय नमो नमः। भगवदासामृतकमलं भृङ्गरूपं रसोत्सुकं श्रीलक्ष्मी शरणं वन्दे रसाचार्य गुरुं सदा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सत्य सनातन पथ नामक ये चैनल के माध्यम द्वारा हमारे समक्ष श्री पीयूष शर्मा जी, श्री आशीष तिवारी जी एवं क्रम से श्री सुरेश शर्मा जी एवं श्री विनय जी हमारे मध्य में उपस्थित है। सबसे पहले तो आपके चैनल और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस समय, इस अवस्था में, इस उम्र में आपका चित्त और चिंतन आध्यात्मिक पथ की ओर प्रेरित है। यह अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। इस समय में आपके उम्र में तो न जाने कितने लोग नशा करते हैं, कितने लोग अपने आप को दुर्व्यसन में डुबाए रखे, और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके द्वारा कोई आध्यात्मिक पथ अर्थात सनातन, एक सत्य सनातन पथ, एक आध्यात्मिक चैनल के माध्यम द्वारा जन जन में वैदिक सनातन हिंदू धर्म के विषय में जागृति पहुँचाने के, जन चेतना पहुँचाने का जो आपने कार्य किया है, उसके लिए हमेशा प्रशंसनीय रहेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम द्वारा हम भी 2-4, 10, 20, 50, 100, 200-400 लोगों के बीच में अपने वाणी को रखने का मौका हमें भी प्राप्त हो रहा है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपकी जीवन यात्रा से हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। आपने संस्कृत विषय की यात्रा थी, आपने भागवत कथा में आना क्यों सही समझा? बल्कि संस्कृत में जो और भी कई विषय हैं, हम वहाँ पे भी जा सकते थे, और आपने भागवत कथा में आना क्यों सही समझा? भागवत कथा को अपना बनाया। महाराज जी, हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत आपके प्रारंभिक जीवन से शुरू करेंगे। आपकी प्रारंभिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आपका विषय संस्कृत, यही क्यों चुना आपने? धन्यवाद। आपने मेरे जीवन यात्रा से प्रारंभ किया। हमारे जीवन यात्रा तो क्या प्रारंभ ही है, यात्रा तो चल रहे हैं। मेरा जन्म जो हुआ था विराट राजा की राजधानी महाभारत स्थित महाभारत में वर्णित विराट राजा की राजधानी, जहाँ विराट नगर है, जो वर्तमान नेपाल में आता है। ये विराट नगर राजा परीक्षित के ननिहाल भी रहा, या परीक्षित राजा जो परीक्षित थे, भागवत जी में जिनका वर्णन आता है, उनके ननिहाल अर्थात उनके माँ उत्तरा विराट की कन्या थी। तो उस समय बृहद भारतवर्ष हुआ करता था, जो ये आदि देश भी थे नहीं थे उस समय, तो केवल भारतवर्ष ही हुआ करता था। तो मेरा जन्म वहाँ पर हुआ था, विराट राजा की राजधानी जो वर्तमान नेपाल में है। बचपन मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे दादाजी संस्कृत के बहुत प्रकांड और उद्भट विद्वान थे। हालांकि मेरे पिताजी को ज़्यादा संस्कृत का ज्ञान नहीं रहा। अब वंशानुक्रम समझिए या वंशानुगुण समझिए या पारिवारिक माहौल एक संस्कृत युक्त था, और उसका भी एक कारण हो सकता है कि हम उस क्षेत्र में गए। हम लोग 5 भाई रहे। 5 भाई में से सबसे छोटा लघु पुत्र के रूप में मैं हूँ। मेरे कोई भाई ऑफिसर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक में सर्विस करते हैं,
सब भाई अलग अलग क्षेत्र में हैं। और मुझे सबसे पहले तो मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे संस्कृत का विद्यार्थी स्टूडेंट बनाया। और बचपन से मुझे संस्कृत के प्रति बहुत लगाव रहा, बाल्यावस्था से बहुत लगाव रहा। हम तो कई श्लोक हमने बचपन में ही याद कर लिए थे और मेरे 6 साल की उम्र में, 6.5 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। ऐसे भी ब्राह्मण को 6-7 साल से यज्ञोपवीत हो जाते हैं, 8 साल 12 साल के अंदर में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है। तो मेरे पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार बहुत बाल्यावस्था में कर दिया था। तो गायत्री मंत्र इत्यादि का, संध्या वंदन इत्यादि का जो नित्य कर्म था हम पहले से ही प्रारंभ से ही करते रहे। अनायासी एक घर का माहौल था संस्कृत के प्रति। तो यही एक कारण बना कि मैं संस्कृत का स्टूडेंट था और मुझे तो अपने आप में गर्व महसूस होता है। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, मैथ, ये तो हर कोई अध्ययन करता है और संस्कृत संपूर्ण भाषाओं की जननी ही संस्कृत और जितनी भी विद्या ग्रंथ है वो सबके उद्गम संस्कृत है। दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ही शुक्ल यजुर्वेद है। उस यजुर्वेद से ही जितने भी विद्याएं हैं वो सब परिपोषित होती हैं। इसलिए मुझे तो अपने आप को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी। पर महाराज जी, आज के समय में लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर ये बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं या उसकी बजाय आचार्य बनाना या भागवत कथा करने वाले बनाना, वो आज के समय में लोग दूर क्यों हो रहे हैं? संस्कृत से दूर क्यों हो रहे हैं? लोग इंग्लिश को ज़्यादा देते हैं, हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सबसे पहले तो हमारी शिक्षा नीति को ही आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक हम किसी भी देश को विनाश करना है तो आप किसी के ऊपर बम गिराओगे तभी विनाश होगा, ऐसा नहीं। किसी भी देश को विनाश करना है तो 2 चीज में ध्यान दो, उस देश की संस्कृति और उस देश के जो है ना संस्कार और संस्कृति के ऊपर, विद्या के ऊपर अतिक्रमण कर दो, देश विनाश हो जाएगा। हम अपने मूल स्वरूप को हम भूलते जा रहे हैं। हम संस्कृत आपको धर्मं चर सत्यम वद ये शिक्षा देता है, ये हमें शिक्षा देती है संस्कृत। और अन्य कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, अन्य कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, अन्य कोई भी पुस्तक या अन्य कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है। आचरणवान बनाना, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना केवल यह संस्कृत का काम है। और ऐसा मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अन्य अध्ययन करने वाले व्यक्ति आचरणवान नहीं होते हैं, आचरणवान है। परंतु 90% जो संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको गुरु के प्रति कैसा शिष्टाचार होना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। हमें तो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ही यह दिया जाता है, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमें तो यह शिक्षा दिया जाता है, आचार्य देव है, मातृदेव है, पितृदेव है, अतिथि देव है, समाज में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो। हमें तो यह शिक्षा दिया जाता है। और इसीलिए हम जगत में जितने भी जो कुछ भी दिखता है, सर्वम अपि दृश्यमानम इदम समस्त विश्वम ब्रह्मात्मकम विद्यते तादात्म संबंधा भावच्छिन्न प्रतियोगिता अभावितो ही अद्वैत विद्यते। न्याय शास्त्र कहता है जीव और जगत का तादात्म संबंध है। जगत और जगदीश्वर में तादात्म संबंध होने के कारण से हम किसी के साथ भी द्वेष नहीं करते। हम यही सोचते हैं जीव और जगत ये सब भगवत स्वरूप है। हमें तो सात्विक वृत्ति पहले से दिया जाता है, पर यह ज्ञान अन्य किसी भी विषय में दिखता नहीं है। साइंस ले लो, पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, ज्योग्राफी ले लो, अन्य कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आत्मबोध का ज्ञान दिया जाए। इसलिए संस्कृत ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ भाषा है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ अध्ययन है, सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है। यह मेरा अपना अनुभव भी है। जैसे वो हो गया ना हमारे जी, हिंदी में तो है मासी, मामी, बुआ, सब अलग अलग। इंग्लिश में तो वही है आंटी है। वो सभी रिश्तों को एक में खत्म कर दिया, आंटी में खत्म कर दिया। तो यही तो कह रहा हूँ, संसार में सबसे मधुर भाषा है संस्कृत। संस्कृत में सभी व्यवहार है, आत्मीय व्यवहार है, स्वजन व्यवहार है, माता पिता भाई बंधु
सभी के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, आदर शिष्टाचार सम्मान कैसे करना चाहिए, यह सभी ज्ञान केवल आपको संस्कृत से ही सकता है। महाराज जी, जब हम पॉडकास्ट से पहले आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो हमें पता लगा कि आपके 2 पुत्र हैं और कुछ प्रभु की ऐसी कृपा दृष्टि है कि छोटी छोटी बाल अवस्था में ही उन्होंने शायद श्रीमद् भागवत जो हमारा ग्रंथ है उसको कंठस्थ कर लिया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है और थोड़ा इस बात में आप प्रकाश डालिए। कंठस्थ तो नहीं किया श्रीमद् भागवत, नहीं कंठस्थ तो नहीं, पर हाँ मेरे 2 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र के नाम आदित्य कृष्ण उपाध्याय और लघु पुत्र के नाम है आराध्य कृष्ण उपाध्याय। दोनों बच्चे, बड़ा वाला 11th में है और लघु पुत्र अभी 8 में है। दोनों बच्चे जब 6-7 साल के थे, 5-6 साल के थे, तो उनको श्रीमद् भगवद गीता जो 700 श्लोक में कंठस्थ था। और आप हमारे यदि चाहेंगे तो हमारे भागवत शरण, स्वामी भागवत शरण नाम के यूट्यूब चैनल है, उसमें जाएंगे तो दोनों बच्चे छोटे छोटे बाल्य अवस्था में व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, जो तोतली बोली से बढ़िया स्पष्ट भी उच्चारण हो नहीं पा रहा था। तो हाँ, ज्येष्ठ पुत्र तो श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ हैं। तो केवल संस्कृत में नहीं, कई भाषाओं में, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश में, संस्कृत में, कई भाषाओं में वो श्रीमद् भागवत करते हैं। अभी अध्ययन के क्रम में 11th में है, तो हमने ज्यादा उनको इस क्षेत्र में अभी जोड़ नहीं दिया है। फिर भी उन्होंने 6-7 कथाओं का वाचन किया। महाराज जी, शास्त्र की दृष्टि में ब्राह्मण क्यों पूजनीय है? वैसे तो सभी लोग सम्मानीय हैं, सभी का सम्मान होता है, लेकिन शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो ब्राह्मण की क्यों पूजा की जाती है? श्री रामचरितमानस में तो श्री रामचंद्र जी ने खुद कह दिया है कि सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिना सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही। तो इस पे थोड़ा सा हमें ज्ञान दीजिए। ऐसा है, ब्राह्मण तो है, परंतु ब्राह्मण का कर्म श्रेष्ठ न हो तो वो ब्राह्मण भी पूज्य नहीं कहलाता। ब्राह्मण तो है, अगर ब्राह्मण से ही श्रेष्ठ कर्म इतर अन्य वर्णों का है तो वह भी पूज्य कहलाएगा। चंडालो की विजय श्रेष्ठो विष्णु भक्त परायण, वह चंडाल भी द्विज ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवत भक्ति में परायण है, अर्थात अपने कर्म में नित्य अग्रसर है। ऐसे भी शास्त्र कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म के अधीन कर्म का फल भोगना पड़ता है। ब्राह्मण यद्यपि शास्त्र में पूजनीय है, परंतु ब्राह्मण ये कहेगा कि मैं पूजनीय हूँ, मैं अपना कर्म नहीं करूँ, वह ब्राह्मण पूजनीय नहीं कहलाता। अब शास्त्र में ब्राह्मण को पूज्य क्यों कहा गया? क्योंकि शास्त्र में ऐसा मान्यता है, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह जगत, यह पूरा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा के अधीन है, देवताओं के अधीन है। और वह देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वे, यह जगत ही पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा जगत ही देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? ते देव मंत्राधीनम च देवता, वो सारे देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, वो सारे मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात्, इसीलिए ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को देवता अर्थात श्रेष्ठ माना गया। क्योंकि वेद के तमाम मंत्र उसने अपने स्वाध्याय चिंतन मनन से, बाल्यावस्था से गुरुकुल में रहकर के उसने अध्ययन किया होता है, उसने उस विषय का साधना किया होता है। इसीलिए ब्राह्मण को आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय माना गया है। ऐसा नहीं, अगर ब्राह्मण कर्महीन है, पतन है, तो फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ब्राह्मण हैं, भले हम कर्महीन हैं, हमारा श्रेष्ठतम आदर करो। ऐसा नहीं, आपके कर्म भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी जाकर के ब्राह्मण पूज्य होगा। कर्म तो ठीक नहीं है, और ये बोलेंगे कि ब्राह्मण, अरे भाई मंत्र तो अधीन करो पहले, तब तो पूज्य होंगे आप। जिस मंत्र के द्वारा हम परमात्मा को अपने अधीन रखने का सामर्थ्य रखते हैं, उन मंत्र को तो पहले अपना साधना के द्वारा सिद्ध करें। इसलिए
शास्त्र में ब्राह्मण को श्रेष्ठ इसीलिए माना गया क्योंकि वो यजुर्वेद का अध्ययन करता है, सामवेद का अध्ययन करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, अनेक मंत्रों का वो अपना सिद्ध करता है। इसीलिए उसको समाज में पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय कहलाए, उसको आदर पूर्वक दृष्टि से हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के अलावा इतर अन्य किसी भी वर्ण को हम नहीं मानते हो, अगर वह भी अपने कार्य में दक्षता है, योग्यता है, उसको भी हम आदर ही करते हैं, ऐसा नहीं। महाराज जी, किसी भी शास्त्र या ग्रंथ का अध्ययन हम किसी गुरु की शरण में रहकर ही क्यों करें? खुद से भी तो पढ़ा जा सकता है। शास्त्र को हम जिस भाषा से हम देखते हैं, जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारे अल्पज्ञता के कारण से हम उसको समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि, हमारी सोच बहुत अल्प है। गुरुजन उन विषयों में बहुत गहन अध्ययन किए होते हैं। महापुरुष उस विषय को गहन अध्ययन करते हैं। जिस तरीके से सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक शास्त्र के बातों को अबोध बालक के मनस्थिति में स्थापित करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है या हमसे श्रेष्ठतम पुरुष में है, वो हमारे में नहीं है। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, नान्यम गति कृष्ण पदारविंदात् समुदृश्यते ब्रह्म शिवादिवंदिता भक्तिश्चयोपास्त सुचिंत विग्रह अचिंत शक्ति अविचिंत सासया। वह परमात्मा को जानने के लिए हमें सबसे पहले गुरु के चरण में जाना होगा। शास्त्र, जब तक हम शास्त्र को नहीं जानेंगे, परब्रह्म और जीव ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, जब तक जीव ब्रह्म और परब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने को पहचान नहीं पाएंगे। तो उसका शास्त्रों का ज्ञान किसके द्वारा होगा? तो गुरुजनों के द्वारा ही तो होगा। हमारी अबोध मनस्थिति को हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा श्रेष्ठतम महापुरुषों के चरण में बैठ करके, गुरुजनों के चरण में बैठ करके, आचार्य जनों के चरण में बैठ करके ही शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। विशाल वृक्ष के नीचे बैठोगे तो काफी देर तक आपको छाया मिलेगी, और छोटे से वृक्ष में रहेंगे तो आपको थोड़ी देर में छाया चली जाएगी। तो शीतलता चाहिए, शास्त्र के शीतलता चाहिए। तो गुरु रूपी विशाल वृक्ष के नीचे शिष्य रूपी पथिक जाकर के बैठे और शास्त्र के शीतल में आनंद लें। महाराज जी, अगर हम जैसे किसी पुराण का अध्ययन करते हैं महाराज जी, हम जैसे किसी भी पुराण का अध्ययन करते हैं तो तत्त पुराण के तत्त अधिष्ठाता को ही श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? उदाहरण के तौर पे अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं तो श्री राम जी से ऊपर कोई नहीं बताया गया है। वैसे ही शिव पुराण में शिव जी का ही उल्लेख है, उनको ही सबसे बड़ा बताया गया है। तो क्या ऐसे में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो जाती? ये भी आपकी जिज्ञासा सही है। सबसे पहले तो हम विषय को चुनते हैं, किस विषय में जा रहे हैं। जैसे शिव पुराण, तो विषय तो क्या हो गया? शिव पुराण। रामायण, तो रामायण विषय हो गया। भागवत, ये विषय हो गया। जैसे कोई भी लेखक या कोई भी पत्रकार या कोई भी प्रसंग लेने से पहले टॉपिक्स देखे, ऊपर है। तो भगवान वेदव्यास जी ने क्या लिखा? शिव पुराण और हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, बराह पुराण, मत्स्य पुराण। तो पहले तो यही समझना चाहिए कि हम किस विषय में पढ़ रहे हैं। तो विषय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम उस चैप्टर को विशेष तरीके से समझने जा रहे हैं। जैसे मत्स्य पुराण है, तो मत्स्य माने मीन, मीन माने मछली। तो मत्स्य पुराण में तो भाई मत्स्य पुराण की ही तो चर्चा होगी ना। कनाडा के आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कनाडा की ही हिस्ट्री होगी ना, थाईलैंड मलेशिया के तो होंगे नहीं। या हम जापान के विषय में जानना चाहेंगे तो उस देश के ही तो हिस्ट्री होगी ना। अन्य कोई मंगोलिया, फिलीपींस के, इनकी तो होगी नहीं हिस्ट्री। उसमें तो हम भारत के इतिहास को समझना चाहेंगे तो हम भारत के ही इतिहास को समझेंगे ना। और भारत के ये तो नहीं कि ईरान, अफगानिस्तान के इतिहास पढ़ेंगे।
तो भाई पहले तो विषय वस्तु से ही स्पष्ट हो रहा है कि हम किसको प्रधानता दे रहे हैं। जैसे रामायण है, तो रामायण में तो राम जी की ही चर्चा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रही बात तत्त देवताओं के श्रेष्ठतम क्यों दिया? सूत जी कहते हैं ऋषयो मनवो देवा मनपुत्रा बहुजसा ते सर्वे अंश कला रेवा सब प्रजापतयस्तथा। सभी अवतार एक समान अवतार है और सभी का अपना अपना गुण धर्म होता है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। कोई सतोगुण प्रधान शरीर होता है किसी का शरीर रजोगुण प्रधान होता है, किसी का शरीर तमोगुण प्रधान होता है और किसी का शरीर ये सभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण सम्मिश्रित शरीर होता है। अब जिसकी जैसी रुचि है, किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, किसी को नमक ज्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को मीठा अच्छा लगता है। तो कोई भैरव के उपासक है, कोई काली के उपासक है, कोई भगवान श्याम सुंदर के उपासक है, कोई डाकिनी शाकिनी के भूत प्रेतों के भी उपासक होते हैं, कोई अघोर संप्रदाय वाले भी। तो भगवान वेदव्यास जी बड़े ही संसार में सबसे बड़े दार्शनिक इतिहासकार भगवान वेदव्यास जी थे। सबसे बड़े क्रोधी परशुराम जी थे, सबसे बड़े दानी ब्राह्मण में दधीची ऋषि थे, सबसे बड़े विद्वान दार्शनिक और इतिहासकार भगवान वेदव्यास जी थे, सबसे बड़े परीक्षार्थी परीक्षा लेने वाले भृगु जी थे, सबसे बड़ा वीर योद्धा परशुराम जी थे। तो कहने का अभिप्राय यह है भगवान वेदव्यास जी जानते थे सबके स्वभाव अलग अलग है। वो बहुत बड़े इतिहासकार थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो भाई जिसको नमकीन अच्छी लगती है वो तो मीठा खाएगा नहीं, कड़वा खाएगा नहीं। तो सबके स्वभाव बस कोई भी इधर उधर न भटके। काली के उपासक के लिए उन्होंने कालका पुराण का स्थापित कर दिया, ये उप पुराण है। और देवी के जो शाक्त के उपासक है, जो देवी को मानते हैं, शाक्त उपासक है, उनके लिए देवी भागवत बना दिया। जो शैवी लोग हैं ताकि शिव के प्रति रुचि रखे, तो ऐसे लोगों के लिए जो है तत्त देवता के स्थान दिया, वहां पर प्रधानता दिखाया ताकि आपकी रुचि बनी रहे। इससे हमें क्या पता चलता है? गुण धर्म और स्वभाव अनुरूप कोई भी जीव इधर उधर न भटके, अपने इष्ट में एकाग्रित हो। इसीलिए तत्त पुराण में तत्त देवताओं के प्रधानता को दिखाया गया। मैं जिसको मानूंगा उसी के यश कीर्ति सुनूंगा ना, मेरे विपरीत क्यों सुनूंगा किसी के? मैं जिसको लाइक करता हूँ, जिससे प्रेम करता हूँ, जिससे आस्था रखता हूँ, जिससे हमारा संबंध है, जिससे हमारा लगाव है, मैं तो वही उसी के गुणानुवाद सुनना चाहूंगा, उसी को श्रेष्ठतम मानना चाहूंगा, उसी को मैं प्रधानता दिखाना चाहूंगा ना। अन्य धर्म के, अन्य गुणों के, अन्य विषय में क्यों सुनूंगा और के विषय में क्यों चर्चा करूंगा मैं? तो भगवान वेदव्यास जी भी अनेक गुणधर्म स्वभाव संपन्न जीव के कल्याण के लिए अन्य कहीं भी मन न लगे, अपने अपने गुणधर्म स्वभाव बस अपने अपने इष्ट उपासना आराधना में मन लगे। इसीलिए तत्त देवी देवताओं की प्रधानता को दर्शाते हुए अनेक पुराणों की रचना भगवान वेदव्यास जी ने। महाराज जी, आज के युग में समय तो किसी के पास नहीं, भागम भाग लगी है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई काम करे। आज के समय में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है? देखो, साधन तो बहुत सारे हैं, और रही बात भगवत प्राप्ति का तो ये बहुत जटिल विषय है। इतने सहज ही भगवत प्राप्ति करना भी बहुत मुश्किल काम है। और हाँ, महापुरुषों ने अपने अनुभव हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है। पूर्ण रूप से भगवान के प्रति आस्थान्वित होकर के पूर्ण समर्पण होना ही भगवत प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन। अपने को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाए, प्रेम सबसे करना है, हर किसी के प्रति समर्पित होना है। परंतु देखो, एक किसी लड़की की शादी होती है, शादी होकर के वो अपने घर में पहुंचती है मायके से, प्रेम तो वो अपने ससुर जी से भी करती है, प्रेम अपने सास से भी करती है, ननद से भी करती है, अन्य देवर से भी करती है, गांव के अगल बगल के सभी इष्ट मित्र बंधु भ्राता सभी से वो प्रेम करती है। परंतु जो संबंध, जो लगाव, जो प्रेम अपने पति से है, वो प्रेम हर किसी से नहीं कर सकती, उतना जो लगाव है।
ऐसे ही हमारा जो निष्ठा है, हमारा जो संबंध है, हम अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और जिस प्रभु के प्रति हम समर्पित हों, एक निवेदन और आपसे कहूं कि एक उदाहरण के लिए, आपका बेटा 2 साल 3 साल का है और आप पालने में उसको सुला दिया, झूला में पालने में आपने सुला दिया, किन्हीं कारण बस आपको मार्केट जाना पड़ा और बेटा को आपने पालने में सुला दिया। आप तो गए थे 5 मिनट के लिए, परंतु आने में आपको आधा घंटा 1 घंटा विलम्ब हो गया। तो आपका मन मार्केट का काम में लगेगा कि मन आपका भग करके यहाँ पालने में पहुंचेगा, और ये मेरा बेटा जब गया होगा, रो रहा होगा, घर में कोई नहीं है, अकेले, ध्यान तो उधर ही होगा। जिस तरह से मार्केट में आप अनेक वस्तु लेते हुए भी आपका चित्त और चिंतन उसी पालने में और बच्चे में है, उसी तरह से जगत के प्रत्येक कर्म करते हुए भी मन बुद्धि चित्त अहंकार से यदि हम भगवान को चिंतन करेंगे, चित्त में गोविंद को बिठाएंगे, चित्त में अपने इष्ट को बिठाएंगे, तो मेरी समझ में इससे ज्यादा सुंदर सरल सहज भगवत प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। भगवत नाम में आश्रय लें, भगवत नाम के विषय में विशेष ध्यान दें। शास्त्र कहते हैं कि भगवान के नाम की बहुत महिमा है। ध्यायान कृते यजन यज्ञै त्रेतायाम द्वापरेश्चयाम यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। कलयुग में भगवत नाम का आश्रय ले और चित्त और चिंतन में अपने इष्ट को बिठाए। कलयुग में इससे ज्यादा अच्छा, कली की एक विशेषता और बताओ। कलयुग में आपने मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मन से आपने पुण्य कर्म किया तो उसको आपको बराबर फल मिलेगा, परंतु मन से आपने पाप किया तो पाप नहीं लगेगा। ये कली का बेनिफिट है। परंतु ध्यायाम कृते यजन यज्ञै त्रेतायाम द्वापरेश्चयाम यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त केशवम। सत्ययुग में, त्रेतायुग, द्वापर युग में, त्रेता युग में ध्यान से, तपस्या से, हवन पूजा पाठ से जो फल मिलता था, वो फल कलयुग में भगवत चिंतन से मिलेगा, भगवत नाम से मिलेगा। आपने मानसिक स्नान, अब स्नान करके हम बैठ गए आसन में और मानसिक पूजा करने लगे, ठाकुर जी को दूध दही घी से स्नान कर रहे हैं, भगवान को क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं। आपको जा तो कुछ नहीं रहा है, खर्चा तो लग नहीं रहा है, मानसिक सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी को सिंहासन में बिठाया, ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र धारण करवाया, सुंदर हार पहनाया, सुंदर मुकुट, सुंदर हार है। अब हम ठाकुर जी के आरती लगा रहे हैं, काजू किशमिश बादाम की खूब हलवा बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगा, मन से ही करो ना। और वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं। तो कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। जो फल आप प्रत्यक्ष में करेंगे वही फल आपके मानसिक सेवा में प्राप्त होगा। इसीलिए कलयुग में भगवत चिंतन के साथ साथ अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण निष्ठा समर्पण के भाव रखना ही भगवत प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन। और महाराज ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है, ये टिकता नहीं। हमें पता है कि जैसे मान लो ये फोन है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इससे हमारी आंखें खराब होगी, बंदा फिर भी वही काम करता है। असल में मन का जो है ना, हम जानते हैं कि ये मन चंचल है, हम ये समझते हैं कि ये मन चंचल है और मन उदंड भी है, परंतु मन को बस में या एकाग्र करने का एक ही उपाय है। जो कुछ भी कर्म हो रहा है, यह कर्म जो कुछ भी मेरे साथ में घटना घटित हो रहा है, या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, या जो कुछ भी मेरे से हो रहा है, तो इसको क्या समझना चाहिए, ये पूर्व जन्म में मेरा कारण नहीं है, मेरे कर्म कारण नहीं है, मेरे ये प्रारब्ध कारण नहीं है। तो ये क्या समझना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है ये भगवत इच्छा ही कारण है, मूल कारण भगवत इच्छा है। यदि हमने ऐसा सोचा कि जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है, जो कुछ भी घटना घटित हो रहा है, ये सब मूल कारण भगवत इच्छा से। तो अगर हमने मन को बार बार इस तरह से समझाना चालू किया, बार बार हम मन को समझाते हैं, पर व्यक्ति दुखी कब होता है?
गीता में भगवान कहते हैं अभिज्ञान विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हे अर्जुन, संसार में जो कुछ भी कार्य होता है वो सब मेरे द्वारा होता है, और अज्ञानी पुरुष अपने को कर्ता मानता है। होता तो मेरे के द्वारा, मैं करता हूँ, परंतु अज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है वो सब मैं करता हूँ। नहीं, अगर जो गलत काम हो रहा है, नहीं, इंसान कोई गलत काम कर रहा हो, अब आपको तो कर्म करना है, भगवान ने कह दिया कि कर्म करना है। अब आपके विवेक के ऊपर है कि आप किस कर्म को करोगे, पॉजिटिव करोगे कि नेगेटिव करोगे। फल तो आपको बराबर मिलेगा। नेगेटिव करोगे तो भी फल है। भगवान ये नहीं कहते गलत कर्म करो, भगवान ये नहीं कहते कि सत्कर्म करो, हाँ कर्म करो। गीता में भगवान कहते हैं कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म तो करो, परंतु कर्म का फल मन में मत रखो। कर्म के फल के विषय में अगर आपने जिज्ञासा रखा तो फिर आपको फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। कर्म के लिए तो भगवान कहते हैं सत्कर्म करो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि असत कर्म करो। ये तो आपकी विवेक है, हम कैसे कर्म करना चाहेंगे। भगवान ने या गुरुजनों ने या महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि आप असत कर्म करो। हमेशा शास्त्र तो ये कहता है कि सत्कर्म करो। ये तो आपके गुणधर्म स्वभाव अनुकूल आप कैसा कर्म करेंगे ये तो आपकी अधीन की बात है, और आपको तब तक फल भी मिलेगा। बुजुर्ग माता जी बीमार हो गई, 60 साल की थी वो। तो उसने अपने बच्चे से क्या किया कि फोन करके बोला कि प्रदीप आजा मेरे को ले। तो प्रदीप चला नेपाल से, और वो माता जी पहुंची कहाँ, बरसाने में पहुंची। और बरसाने में एकदम ठीक ठाक थी, और लगभग 2-2:30-3 बज रहे हैं तो माता जी थोड़ी सी नर्वस हो गई। अब हम हॉस्पिटल लेकर के गए तो माता जी क्या कहती, मुझे कहीं मत ले जाओ, दूध आ गए, मुझे विमान आ गया, मैं तो वहाँ जा रही हूँ, मुझे मत ले जाओ। माता जी ऐसे बोल रही थी। फिर भी हमने सोचा यार क्या बबन कर रहे हैं, लेके चलो इनको। हम हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी इनको मथुरा लेके जाओ। मथुरा लेकर के गए। मैंने कहा हुआ क्या है इनको। बोले महाराज जी हमारे पास इतना साधन नहीं कि हम चेकअप करें। उस डॉक्टर को भी पता चल गया कि ये रहेगी नहीं सर। मथुरा उसने ही एक 108 पता नहीं 102 नंबर की कौन सी गाड़ी एम्बुलेंस मंगा दिया, सरकारी गाड़ी। मथुरा में जाकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने पैर रखा ही था उस माता जी को लेकर के, उसने खड़ी खड़ी प्राण छोड़ दिया। और इधर प्राण छूटा नहीं, 2 दिन हो गया था, उधर वो प्रदीप आ गया। 10 सेकंड के बाद प्रदीप आ गया उसका। देखो उसको 10 सेकंड पहले आता होता तो मां से मिलता बेटा। तो भाई मृत्यु तो पता नहीं किसकी कहाँ क्या लिखी होती है, पता ही नहीं चलता है। उनकी मृत्यु वहीं लिखी थी भंडार में। वैदिक सनातन धर्म में संतों और भक्तों का क्या स्थान है? वैदिक सनातन में संत और भक्ति का ही तो स्थान है। संत और भक्ति के बिना तो वैदिक सनातन ही नहीं है। और देखो आपको एक निवेदन करना चाहूँगा। हम लोग हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश। मैं रघुवर भगवान राम जी के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। मैं उस रघुनंदन भगवान राम के गुणानुवाद का वर्णन करने जा रहा हूँ जो हमें फल 4 देने वाले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 फल देने वाले। ऊपर तो क्या लिखा है, वर्णो रघुवर विमल यश। मैं किसके वर्णन करूंगा, भगवान रघुवर के, भगवान राम जी के प्रशंसा गुणानुवाद गाऊंगा। परंतु शुरुआत कहाँ से कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे भाई ऊपर कह दिया वर्णो रघुवर विमल यश, और शुरुआत किससे कर दिया,
हनुमान जी से कर दिया। तो ये तो विपरीत हो गया ना। जो जो कह रहे ऊपर कि मैं भगवान राम के रघुनंदन के विमल यश कीर्ति का गायन करूंगा, वर्णन करूंगा, परंतु शुरुआत हनुमान जी से कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। तो भाई ऊपर ही कहते वर्णो हनुमत विमल यश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भक्त के प्रशंसा, भक्त के गुणानुवाद ही भगवान के गुण। महापुरुषों के, संतों के, गुरुजनों के, महापुरुषों के गुणानुवाद ही, निर्मल यश ही, निर्मल चर्चा ही, भक्तों के चर्चा ही भगवान के चर्चा है। जब तक हम भक्त के चर्चा नहीं करेंगे तब तक भगवान के चर्चा भी अधूरा ही समझना चाहिए। इसीलिए वैदिक सनातन धर्म में साधु संत महापुरुष गुरुजनों के बहुत श्रेष्ठतम स्थान दिया गया है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी से भगवान कहते हैं, नह्यम्यलानि तीर्थानि न च देवमृच्छलां मया प्रातरुत्थाय कालेन साधवं देवदर्शनम्। क्या कहते हैं भगवान उद्धव जी से? हे उद्धव, नह्यम्यलानि तीर्थानि न च देवमृच्छलां मया प्रातरुत्थाय कालेन साधवं देवदर्शनम्। हे उद्धव, तीर्थों में घूमने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे इसका मतलब ये भी कि नहीं कि तीर्थ में जा रही हो, इसका अभिप्राय ये भी नहीं है। पर भगवान कहते हैं तीर्थ में जाकर के घूमने से इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना प्रातः काल उठ करके साधु संतों के दर्शन करने से मिलेगा। साधु संत महापुरुष ही मेरा स्वरूप समझना चाहिए। मैं साधु संत महापुरुष के स्वरूप में ही मेरा निवास है, ऐसा समझना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है, गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर हनुमान जी का चर्चा, अर्थात भक्त, और जब तक हम भक्त के साधु संतों के विषय में हम नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को भी नहीं समझ पाते। इसीलिए वैदिक हिंदू सनातन धर्म में संत भक्त महापुरुषों का बहुत विशाल योगदान है। और हमारे सारे ग्रंथ में तो महापुरुषों की चर्चा है। भागवत का मतलब जानते हैं क्या होता है? भक्तानाम चरितम भागवतम। भक्तों के चरित्र, महापुरुषों के चरित्र ही भागवत है। यहाँ पर किसी भगवान के भी चरित्र है, पर उस भगवान के साथ साथ अपने भक्त के भी चरित्र इसमें समाहित है। इसीलिए भक्तानाम चरितम भागवतम, महापुरुषों की चर्चा, गुरुजनों की चर्चा ही वैदिक सनातन धर्म में श्रेष्ठतम स्थान रखता है। इसी में मान लीजिए मेरा प्रश्न आया दिमाग में कि जैसे हमारे सनातन में, हमारे वेदों में मूर्ति पूजा है ना करते हैं, तो कई कहते हैं कि अगर कई धर्म तो ऐसे में है कि भगवान मूर्ति पूजा तो करनी नहीं चाहिए। देखो जी, भगवान की उपासना 2 पद्धति से किया जाता है। शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म का उपासन किया जा सकता है। जो सगुण साकार ब्रह्म का उपासन करता है वो मूर्ति पूजन में आस्था रखता है, मूर्ति पूजन करता है। निर्गुण ब्रह्म का जो उपासक होता है वो मूर्ति पूजा इत्यादि करते हैं। दूसरी बात, अन्य हिंदू धर्म इतर अन्य जितने भी धर्मावलंबी लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में तो कभी खुदा आता ही नहीं है। खुदा का मतलब जानते हैं? भक्त, उनके भक्त खुदा खुदा खुद आ, दूसरे को मत भेद, तू खुद आ, इसीलिए खुदा। मतलब आज तक भक्त चिल्लाते चिल्लाते मर गए, कभी वो खुदा आया ही नहीं। तो आया कौन? बोले पैगंबर मोहम्मद जी आ गए दूत बन करके, जो उस खुदा के दूत है, दूत आते। पैगंबर मोहम्मद कौन है? दूत है। कहने का अभिप्राय यह है, अन्य धर्म में तो भगवान आते ही नहीं, उनके तो कोई रूप ही नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो भगवान 24 अवतार लेते हैं, सगुण ब्रह्म के रूप में आते हैं। देखिए, ऐसे तो भगवान के कोई रूप नहीं है, ऐसे भगवान के कोई गुण नहीं है, मतलब कोई रंग नहीं है, ऐसे भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है। जैसे पानी का भी कोई आकार नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई एरिया। जिस बर्तन में रखोगे पानी का आकार ऐसे ही हो जाएगा, ग्लास में रखोगे तो पानी का आकार ग्लास हो जाएगा, ड्राम में रखोगे तो पानी का आकार ड्राम जैसा हो जाएगा, ग्लास में रखेंगे तो पानी का आकार ग्लास जैसा होगा।
जिस पात्र में रखेंगे ऐसे ही। अब वही पानी फ्रिज के अंदर रख देंगे बर्फ जमाने के लिए। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे उतरता है, 0 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो पानी क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब उसका आकार भी हो गया, अब उसका कलर भी हो गया, उसका स्वरूप भी हो गया। अभी तक कोई आकार नहीं था, अब उसका आकार बन गया, जैसा था ऐसे ही आकार बन गया, जिसमें रखोगे ऐसे ही आकार बन गया। अब उसमें सफेद, उसमें बर्फ सफेद होता है, उसका आकार भी बन गया। ऐसे ही जब भक्त के हृदय में अभिमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरता है, जब भक्त के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी अभिमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरता है, तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतरने के बाद सगुण साकार बनकर के बर्फ बन गया, ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म भी भक्त के हृदय अनुरूप सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ये सही है, दो पद्धति है, निराकार ब्रह्म की उपासना और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना। जिसके जैसे स्वभाव है, हम तो सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं। वही रसखान वाली बात होगी महाराज जी। आजकल देखा जाता है ना, जैसे जो भगवान को ज्यादा भजते हैं, जो मंदिर गुरुद्वारे या कहीं भी सबसे ज्यादा जाते हैं, और जो नास्तिक होता है वो हम उसे देखते हैं कि ये तो सही है, जो ज्यादा मंदिर जा रहा है, जो ज्यादा पूजा पाठ करता है, वो लगता है कि वो ज्यादा दुखी है। आखिर दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा कि जो गुरुद्वारा जाता है, जो मंदिर जाता है, जो ज्यादा पूजा पाठ करता है वो दुखी होता है, और जो नास्तिक वृत्ति का है, थोड़ा ऐसा है स्वभाव, वो थोड़ा वो मजे की जिंदगी है, ऐसा लगता है कि वो सुखी है, और केवल लगता है, सुखी नहीं है वो। आपको केवल क्या लग रहा है, सुख जैसा लग रहा है। दुख का मेन कारण ये जानना चाहिए कि संसार में प्रत्येक वस्तु अनित्य है। नित्य शाश्वत तो कुछ है ही नहीं, हर कोई परिवर्तनशील है, हर कोई अनित्य वस्तु है। यहाँ तक कि हमारा यह शरीर भी अनित्य है, यह नित्य नहीं है। व्यक्ति दुखी कब होता है? असत्य वस्तु में आत्मचिंतन होना ही दुख का कारण है। असत्य वस्तु में आत्मचिंतन होना ही दुख का कारण है। उदाहरण के लिए, ये मकान हमने 2 करोड़ रुपए लगा करके हमने मकान बनाया, भूकंप आ गया, एक झटके में मकान धराशायी। मकान क्या हो गया? नीचे उतर गया, गिर गया। अब हम दूर से बैठ करके रोने लगे, हे भगवान मैं तो मर गया, हे भगवान मैं तो मर गई, मेरा मकान गिर गया, हे भगवान मैं तो मर गया। प्रश्न उठता है, यदि तू मर गया होता तो ये रोने वाला कौन है? और बार बार यह कहता जा रहा है कि मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मेरा मकान गिर गया, मैं मर गया, मैं मर गई। प्रश्न उठता है, यदि तू मर गया होता तो ये रोने वाला है कौन? तो इससे क्या पता चलता है? तो मकान अनित्य वस्तु है, असत्य वस्तु है। आज गिर गया, 200 साल बाद गिरता, 100 साल बाद गिरता, 50 साल बाद गिरता। हर किसी की आयु है, इसमें इसकी भी आयु है। आज नहीं गिरता तो 60 साल के बाद गिरता, 100 साल के बाद गिरता, 150 साल के बाद गिरता, 80 साल के बाद गिरता। फर्क कितना है कि आज ही 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले ही गिर गया, मतलब पहले ही गिर गया। तो ये असत्य वस्तु में आत्मचिंतन हो गया। ये असत्य वस्तु के बिना हम रह नहीं सकते हैं, हमने अपने आप को ये मान लिया है। और यही अज्ञानता, यहाँ तक कि यह शरीर कहीं छूट न जाए, ये मेरा है, ये वस्तु मेरा है, अनित्य वस्तु में मोह होना ही दुख का कारण है। जो नित्य वस्तु नहीं है, नित्य तो केवल शाश्वत भगवान है, और संसार में सभी अनित्य है। यही एक दुख का कारण है। असत्य वस्तु में आत्मचिंतन होना, नाशवान पदार्थ में आत्मबोध होना, यही एक कारण है दुख का। महाराज जी, एक मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, तो उसमें मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को तो बुरा लगा जो पर्सनली देख के। तो अभी अमेरिका ने 40 साल बाद फिर से किसी आदमी को चांद पे भेजा,
तो वो ऐसे ही कुछ टीचर था या साइंटिस्ट था, तो कह रहा था यहाँ अमेरिका ने 40 साल बाद आदमी चांद में भेज दिया, तुम अपने नाम जप की 10,000 माला पूरी करते रहो। तो एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी सी थी। तो मतलब अगर सच में आजकल ट्रेंड एक देखने को मिल रहा है कि लोग छोटे छोटे बच्चे भी माला लिए और कहते हैं आज हमने 5,000 पूरी करनी है, आज हमने 10,000 पूरी करनी है। तो अगर वो सच में इस चीज़ में लगे रहेंगे तो वो पढ़ाई करेंगे। और जैसे कि भविष्य पुराण में ये भी लिखा है कि जब आप कोई नाम जप कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका चित्त मन शक्ति और शारीरिक तौर पे आप उस चीज़ पे फोकस नहीं है तो वो काम मतलब नहीं हो सकता पूरा। तो इसका मतलब वो काम आप ढंग से कर नहीं रहे हैं। तो नाम जब लोग चलते फिरते करते रहते हैं तो क्या वो फलीभूत होगा? और अगर ऐसा है तो मतलब देश किस तरफ जा रहा है और भविष्य बच्चों का किस तरफ जा रहा है, उसमें थोड़ा एक द्वंद सा मन में आता है। तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा इसको स्पष्ट कीजिए। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने चांद में भेजा और आप नाम जाप करते हो, हाँ ये भी कोई दो राय नहीं। अमेरिका में हमने भी चांद में भेज दिया था चंद्रयान, ये भी तो यही नाम जाप करने वाले देश, उपासक देश के लोग थे ना। यहाँ हमने भी तो चंद्रयान भेजा था अभी कुछ समय पहले, मंगलयान भेजा, चंद्रयान भेजा। ऐसा नहीं कि भगवत नाम जाप करने वाले कुछ करते हैं। ये भी सही है, चंद्रमा में लोग पहुंचे, अमेरिका ने भेजा, और ये भी सही है कि हम नाम जाप करें। आपको यह जानना चाहिए उस बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उस चांद में पहुंचने के लिए भी उनको शास्त्र का ही सहारा लेना पड़ता है, उनको भी वैदिक सनातन धर्म का ही आश्रय लेना पड़ता है। हमने तो ऐसा सुना है, इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक वर्तमान शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के चरणों में बैठ करके वैदिक गणित का अध्ययन करते हैं। महाराज जी हम यहाँ से कैसे किसको वैदिक गणित को कैसे फलित करें। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आध्यात्म को संभालते हैं, आध्यात्म को ही स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं। दूसरी बात भगवत नाम का, और नाम को हम अगर एकाग्र होकर के नहीं करेंगे तो क्या फलीभूत होगा कि नहीं होगा। देखो ये तो भगवान का नाम है, कैसे भी भगवान के नाम लिया जा सकता है। आपने खेत में बीज डाल दिया, खेत में क्या किया, बीज डाल दिया। अब वो बीज तो चाहे उल्टा पड़े, चाहे सीधा पड़े, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, वो तो अंकुरित होगा ही होगा। तो ऐसे ही भगवान के नाम चाहे कैसे भी लो, सांकेत्यम पारिहासं वा स्तुवं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणात्मसे सागरं विदो ध्यायां कृते यजन यज्ञे त्रेतायां द्वापरेश्चयान् यदाप्नोति तदाप्नोति कलोष्णि केशवम। कलयुग में भगवत नाम से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम जाप करने का मतलब ये नहीं कि आप अध्ययन को ही छोड़ दें, अध्ययन के साथ विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः, विद्यार्थी का पहला काम ही अध्ययन है और साथ साथ में भगवत नाम का भी आश्रय है। हमारे विद्या के अधिष्ठाता कौन है, भगवान शंकर है, और अधिष्ठात्री कौन है, माता सरस्वती है। तो हम अधिष्ठाता को, अधिष्ठात्री को हम याद करें, उनका स्मरण करें, भगवत नाम जाप करें, तो इसमें क्या बुराई है। भगवान के नाम तो कैसे भी चलते खाते पीते सोते कैसे भी भगवान के नाम लिया जा सकता है। एक चैतन्य चरितामृत के सूक्ष्म एक प्रसंग देना चाहूंगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जी 24 घंटा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीता बोल हरि बोल बोलते। तो जब आप चैतन्य महाप्रभु यहाँ पहुंचे बनारस में, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि महाराज जी आप तो खाते पीते सोते बैठते, यहाँ तक कि बाहर मलमूत्र परित्याग करने जाते हैं, वहां भी भगवत नाम लेते हैं, कम से कम अशुद्धि अवस्था का तो ध्यान रखा करो। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा तो ठीक है, मैं कल से थोड़ा ध्यान दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी अगले दिन, अब आजकल का जैसा समय नहीं था, लोग बाहर जंगल में जाते थे, तो जलपात्र लेकर के आप पहुंचे जंगल में, स्वभाव बस बैठे ही क्या थे, स्वभाव बस पुनः हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने लगे। तो अचानक चैतन्य महाप्रभु जी को स्मरण हुआ, कल विद्वानों ने कहा था कि आप अशौच अवस्था में भी, शुद्ध अवस्था में भी, जब आप मलमूत्र परित्याग करते हैं तब भी आप भगवान के नाम लेते हैं। तो लोगों ने मुझे ऑब्जेक्शन किया था। तो
तुरंत जीवा पकड़ लिया, ऐ जीवा तो बोलेगी नहीं। तो उसी वक्त भगवान सूक्ष्म 5 साल के भगवान प्रकट हो जाते और बोले बाबा सही सही बताना, आपने जीवा पकड़ लिया और कहीं इसी दौरान आपका शरीर शांत हो गया तो क्या करोगे? उसी वक्त चैतन्य महाप्रभु जी को करेंट लग गया, अरे यार ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता है, जो ये बात तो बहुत जायज बात है। और मैंने इधर जीवा पकड़ा, भगवत नाम नहीं लिया, उधर मेरा प्राण छूट जाए तो क्या होगा? ये कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता ये बालक। तुरंत चैतन्य महाप्रभु जी ने चरण पकड़ लिया, उसी वक्त भगवान ने अपना दर्शन स्वरूप का दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु। कहने का अभिप्राय यह है, भगवान के नाम कैसे भी कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। भगवान के नाम ही एक ऐसा नाम है जो सर्वत्र मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, भगवान के नाम विष्णु भी मंगल है। मंगलम गरुड़ध्वज, भगवान के नाम मंगल है। मंगलम पुंडरीकाक्ष, भगवान के नेत्र, भगवान के प्रत्येक शरीर मंगलमय है। इसीलिए कोई भी काम करें, कभी भी करें, कैसे भी करें, हमेशा भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। भगवान का नाम अत्यधिक फलदायक होता है, ये हमारे लिए पावरफुल है। महाराज जी, शूटिंग से पहले हमारी एक बात चल रही थी कि जैसे आजकल लोग विग्रह को लेके, गोपाल जी के विग्रह को लेके हर जगह चलते हैं, तो आपने कहा था इसका उत्तर मैं शूटिंग के दौरान देना चाहूंगा। टोकरी में डाल के कहीं भी चले हुए हैं, इसके कहीं भी रख थोड़ा देते सा हैं, कहीं भी। इसको भक्ति नहीं कहेंगे, इसको तो हमारे विचार में पाखंड है। इसको भक्ति का स्वरूप नहीं मानेंगे और इसको पाखंड बोलेंगे। लोग जगह जगह जाते हैं और ठाकुर जी लेके चलते हैं। वृंदावन में देखो, हमारे वृंदावन में दर्शनार्थी से ज्यादा सेल्फी लेने वाले आते हैं। बस ठाकुर जी के साथ सेल्फी, एक हाथ से पानी पूरी खा रहे, पानी पकौड़ी क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे। एक हाथ से गोलगप्पे खा रहे हैं और दूसरे हाथ से ठाकुर जी इधर पकड़े हुए हैं और धूल मिट्टी में ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। मेरा तो अंदर से यह मन मानता नहीं। इतने निष्ठा है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है आपको मालूम है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है सुलभम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति ततश्चार्यवतः परम। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सुलभम भगवन नाम, भगवान के नाम अत्यधिक सुलभ है। कोई पैसा लगता है क्या भगवान के नाम लेने? लगता नहीं। और ये जीवा अपने बस में, उधर भगवान के नाम लेने में पैसा नहीं लग रहा है और अपने जीवा बस में है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च बसवर्तिनी, अपने बस में है जीवा, फिर भी भगवान के नाम लोग नहीं ले रहे हैं और किधर जाना चाहते हैं? तथापि नरकम यान्ति ततश्चार्यवतः परम। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? जीवा अपने बस में है, भगवान के नाम सुलभ है, फिर भी व्यक्ति नरक की तरफ जाना चाहता है। संसार में इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। ये जो ठाकुर जी लेकर के इधर चल रहे हैं, टोकरी में इधर ले रहे हैं, इतनी निष्ठा श्रद्धा है तो ठाकुर जी को घर के अंदर रखो ना, सेवा करो। वो तो राजा धीराज है, तुम्हारे नौकर थोड़ी है कि जिधर उठा के चल दिए उधर ही ठाकुर जी चलेंगे। अपने घर में निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, नियम से ठाकुर जी के सेवा करना चाहिए। अब हम लेकर के जा रहे हैं, ठाकुर जी को साइन नहीं हो रहा है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे हैं, ठाकुर जी की आरती नहीं हो रही है टोकरी में, और वहाँ कई जगह तो लोग अटैची में लेके जाते हैं श्वास। हम तो श्वास चाहिए हमें, अरे ठाकुर जी को भी तो कुछ चाहिए श्वास। तो लोगों ने ठाकुर जी को खिलौना बना रखा है। वस्तुतः यह शास्त्रोक्त भी नहीं है और व्यवहारिक में भी समझ से परे है। मेरे विचार में तो ये सर्वथा अनुचित ही मानना चाहिए। जैसे महाराज जी अभी वृंदावन का जिक्र हुआ था, तो वृंदावन आने का नियम क्या होना चाहिए? लोग तो आते हैं सेल्फी रीले बनाने के चक्कर में, उनकी श्रद्धा कम होती है, वो आते हैं कि बस हम स्टेटस हो रहे हैं, वृंदावन गए थे, वहाँ फोटो खींचो, वहाँ फोटो खींचो। वृंदावन आने का असली नियम क्या होना चाहिए? बंदे को क्या नियम अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो वृंदावन पहुंचने से पहले मन में निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा भाव होना चाहिए। और मेरे विचार में तो आजकल घर में मोबाइल स्विच ऑफ करके आना चाहिए। जब आप घर में मोबाइल स्विच ऑफ करके आओगे, अपने आप से सभी समस्या के समाधान हो जाएगा। लोग आजकल रियल में
जब से प्रेम मंदिर हुआ है वृंदावन में, तब से लोगों की सेल्फी सिस्टम ज्यादा बढ़ गया। और अच्छी बात है, वो टूरिस्ट एरिया है वृंदावन में, लोग जाना चाहिए, सबके लिए स्वागत है, पावन भूमि है वृंदावन। पर वहाँ सेल्फी के से ज्यादा भगवान के दर्शन करें, बिहार जी के दर्शन करें, रंगनाथ जी के दर्शन करें, गोपेश्वर नाथ जी के, राधा वल्लभ जी के, वृंदावन के परिक्रमा लगाएं, साधु संत महापुरुषों के दर्शन करें। ये भाव, ये निष्ठा से जाना चाहिए, न कि सेल्फी इत्यादि से। मेरा तो ये विचार है और यही नियम रखना चाहिए। और ये नियम रखना, आप कभी जाएंगे ना पीयूष जी, तो मोबाइल घर भी छोड़ के जाए। महाराज जी, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री जो है कथा वाचन कर रही है, व्यासपीठ में बैठ रही है, तो शास्त्र के अनुसार क्या ये ठीक है? वर्तमान को देखते हुए तो सब ठीक है, परंतु शास्त्र की बात है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, भारतवर्ष में बहुत बड़ी बड़ी माताएं हुई, बड़ी बड़ी विदुषी माताएं हुई, गार्गी, मैत्री, भारती, यहाँ तक कि जिन माताओं के नाम लेने से ही संपूर्ण जीवन के पाप नाश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी तथा पंचकन्यां स्मरेत् नित्यं महापातकनाशनम। ये 5 कन्याओं का जिसने स्मरण किया, उसके सारे सब जीवन के पाप नाश हो जाते हैं। तो भारतवर्ष में एक से बहुत बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं हुई, विद्वान माताएं हुई, गार्गी, मैत्री, भारती। भारती तो भगवान शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारती थी, इतनी पढ़ी लिखी विदुषी थी। और उसके बाद भी कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी तथा ये सब बहुत बड़ी बड़ी नारियां हुई है। और पंचकन्यां स्मरेत् नित्यं महापातकनाशनम, जिनके स्मरण मात्र से कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, ये इनके नाम मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी लिखी माताएं थी। आज तक ऐसा कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है जो व्यासपीठ में बैठ करके भागवत कथा का वाचन किया। अब अगर ऐसे बोलेंगे तो आप कहेंगे कि आपके चैनल में पता है कि इसका विरोध हो सकता है, और वो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जो यथार्थ है उसको कहने में कोई दिक्कत भी नहीं। अब विरोध होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि बात तो हजम होगी नहीं ना लोगों को। भागवत के महात्म्य में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्त्री नहीं, वक्ता चाहिए। ऐसा होना चाहिए, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध गृह दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति स्पृहा। कैसा होना चाहिए कथा वक्ता? विरक्तो पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, वैष्णवो पुल्लिंग का प्रयोग हुआ, विप्रो ब्राह्मण पुल्लिंग का प्रयोग हुआ। विप्राणी नहीं है, विप्राणी भी नहीं कर सकती है। यहाँ प्रत्येक शब्द में पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध गृह दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। व्यासपीठ में अधिकारी तो वही है जो गुरु चरणों में बैठ करके विधिवत शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया हो, शरीर से ब्राह्मण हो, ब्रह्म कर्म को जानने वाला हो। केवल ब्राह्मण होने से नहीं होगा, अनेक शास्त्रज्ञ होना चाहिए। कहीं भी किसी भी शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं आता है कि किसी माताओं ने, किसी विदुषियों ने व्यासपीठ में बैठ करके ग्रंथों का अर्थात पुराणों का वाचन किया। हाँ, प्रवचन करना, शास्त्रार्थ करना या उपदेश देना बात अलग है। नहीं, फिर तो जो वो कर रहा है व्यासपीठ पे कोई स्त्री, फिर तो वो उनको भी दोष है, उनको भी दोष है। या जो करवा रहा है उनको भी तो जाएगा। ये तो करवाने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो करवाने वाले और करने वाले को ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये तो आप अपने विवेक से विचार करें क्या होना चाहिए। शास्त्र में तो कहीं भी ऐसा नहीं है ये किसी स्त्री के द्वारा किया गया हो या करवाया जाए। ठीक है। ये आज की गहन और सार्वभौमिक चर्चा के लिए हम आपका बहुत आभार करते हैं। और
आखिरी में हम चाहेंगे कि जन कल्याण के लिए हमारे दर्शकों को कोई आप संदेश दें और एक भजन से हम समाप्ति चाहेंगे। जो मैं भी कुछ हो जाए। चलो ये लास्ट रहा। चलिए, भज राधे गोविंद तू पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन भग जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद तू पगले, भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद तू पगले, भज राधे गोविंद रे। आप सबको भी बार बार धन्यवाद। सत्य सनातन पथ चैनल के माध्यम द्वारा आप सबने हमारी वाणी को भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया कि हमारे श्रोता को, दर्शकों को कैसे मार्ग प्रशस्त करें। हम तो एक ही चीज कहना चाहें, जब हम फल की आसक्ति और अहंकार का त्याग करके कोई भी कर्म करें तो वह कर्म केवल कर्तव्य भाव से करें तो वह कर्म ही नहीं रहता है, वो कर्म योग हो जाता है। और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, लघु से लघु कर्म भी, छोटो से छोटो काम भी, वो क्या हो जाए, जगत कल्याण के हेतु बन जाता है। परंतु निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे आप अपने निस्वार्थ भाव से चैनल के द्वारा लोगों को जन जन कल्याण के लिए अनेक धार्मिक वृत्ति के प्रश्न पूछते हैं, उत्तर अपने वैदिक सनातन धर्म के विषय में जानकारी देते हैं, तो ये भी एक निस्वार्थ भाव है। ये भी आपके लिए एक योग है। हम तो यही कहना चाहें, यह आप फले फूले और अपने चैनल को खूब विस्तारीकरण करें और श्रोता को भी आध्यात्मिक ज्ञान मिलते ये है। और आप सबको हम बार बार धन्यवाद देना चाहें और सभी श्रोता वृंदावन की आए। जय जय राधे, जय श्री। भाव के साथ हम भी प्रयास करें कि अपने जीवन में सत्य, भक्ति और आत्मचिंतन को स्थान दें। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया अधिक से अधिक साझा करें ताकि बाकी के लोग भी इससे लाभ उठा सकें। मैं आशीष तिवारी अपनी टीम के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।